नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि कल यानी 25 सितंबर को बाजार में क्या हलचल हो सकती है। आज हम इसी की तैयारी करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, ये सभी का अनिवार्य डिस्क्लेमर है। सिक्योरिटीज बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये सारी चर्चा सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, मार्केट लगातार 4 दिनों से गिर रहा है। हर कोई यही सोच रहा है कि क्या कल बुल्स कोई वापसी करेंगे। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कल की कहानी समझने के लिए आज क्या हुआ ये जानना बहुत ज़रूरी है। और सच कहूँ तो आज का दिन बुल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो देखिए, निफ्टी 50 करीब 113 पॉइंट गिरकर 25,057 पर बंद हुआ। यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इसने 25,100 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ दिया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफ्टी ही गिरा, सेंसेक्स में भी हमें कमजोरी देखने को मिली। वो भी 386 अंक नीचे 81,716 पर बंद हुआ। मतलब साफ है, बिकवाली का दबाव पूरे बाजार पर था। और मजे की बात देखिए, ये बिकवाली हर जगह थी, चाहे आईटी हो, ऑटो हो या रियल्टी, सब लाल निशान में थे। सिर्फ एक सेक्टर एफएमसीजी थोड़ा बहुत हरे में बंद हुआ। इसका सीधा मतलब ये है कि ट्रेडर्स अब रिस्क लेने से बच रहे हैं और सेफ स्टॉक्स की तरफ जा रहे हैं। तो अब आगे क्या? अब बाजार एक ऐसे पॉइंट पर आ खड़ा हुआ है जहां कुछ खास लेवल्स हैं जो कल की पूरी दिशा तय कर सकते हैं। चलिए उन पर नजर डालते हैं। ये वो नंबर्स हैं जिन पर कल सबकी नजरें टिकी रहेंगी। ये बुल्स और बियर्स के बीच की असली लड़ाई का मैदान है। निफ्टी के लिए 25,000 का सपोर्ट सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। पिछली बार भी खरीदार यहीं एक्टिव हुए थे। अगर ये टूटता है तो गिरावट और बढ़ सकती है। वहीं ऊपर की तरफ 25,200 पहली रुकावट है। बैंक निफ्टी में भी 55,100 का सपोर्ट और 55,500 का रेजिस्टेंस देखने लायक होगा। बाजार की अगली चाल इन्हीं लेवल्स पर निर्भर करती है। इसे आप एक तरह की रस्साकशी समझ सकते हैं। ऑप्शन बेचने वालों ने बाजार के लिए एक मजबूत छत और एक मजबूत फर्श बना दिया है। निफ्टी में 25,300 से 25,500 के लेवल पर कॉल राइटर्स ने दीवार खड़ी कर दी है, जबकि 25,000 पर पुट राइटर्स मजबूती से डटे हुए हैं। अच्छा, तो इन सारे आंकड़ों का मतलब क्या है? कल के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? चलिए अगले सेक्शन में एक बिल्कुल साफ और सीधी रणनीति पर बात करते हैं। देखिए, रणनीति बहुत ही सिंपल रखनी है। पहला, जो रेंज हमने अभी डिस्कस की है उस पर पैनी नजर रखें। दूसरा, जैसे ही बाजार इस रेंज को ऊपर या नीचे की तरफ तोड़े उसी दिशा में ट्रेड लें। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, अनुशासन के साथ एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। लेकिन रुकिए, सिर्फ टेक्निकल लेवल ही सब कुछ नहीं होते। कुछ बाहरी फैक्टर्स भी हैं जो पूरा गेम बदल सकते हैं। जैसे कि ग्लोबल मार्केट्स का मूड लगातार कमजोर बना हुआ है, जिसका असर हमारे बाजार पर भी दिख सकता है। फिर अमेरिका से H-1B वीजा पॉलिसी पर कोई खबर आ गई तो आईटी सेक्टर में हलचल मच सकती है। और हाँ, FIIs तो लगातार बेच ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कल F&O एक्सपायरी भी है, तो बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो क्या समझ आता है? चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और देखते हैं कि कल के लिए हमारा मेन टेकअवे क्या है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या कल बाजार में एक रिवर्सल आएगा? देखिए, संभावना तो है, लेकिन कुछ भी पक्का नहीं है। देखिए, ऐसे अनिश्चित बाजार में ट्रेड करने का मंत्र बस एक ही है, अपनी पोजीशन साइज छोटी रखें। मतलब हल्का ट्रेड करें। जो लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं उन पर भरोसा रखें और फुर्तीले रहें, यानी बाजार की बदलती चाल के साथ अपने फैसले भी तेजी से बदलें। उम्मीद है इस चर्चा से कल के लिए आपकी तैयारी में कुछ मदद मिली होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और आगे भी ऐसे ही मार्केट इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जाने से पहले एक बार फिर से सेबी का डिस्क्लेमर, सिक्योरिटीज बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यह अन्वेषण केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। सुरक्षित ट्रेड करें।